हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का बड़ा भाग्य है जो आज आपको शिव चर्चा की एक सच्ची कहानी सुनाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको एक गुरु बहना शिव भक्त शिल्पा की दुर्लभ कथा सुनाऊंगी। यदि आपने इसे पूरा सुन लिया तो निश्चित रूप से आपकी आँखों में भक्ति के आंसू आ जाएंगे। महादेव की भक्ति में आप भाव विभोर हो जाएंगे और इस कहानी को सुनने वाले गुरु भाई गुरु बहना की शिव जी की कृपा से आप सभी मनोकामना पूरी होती है। तो यदि आप भोलेनाथ की दया पाना चाहते हैं तो हर हर महादेव जरूर लिखें। एक समय की बात है, एक गांव जिसका नाम बलरामपुर था, वहाँ एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई शुरू से ही भगवान शिव की आराधना पूजा अर्चना करती थी। वह एक किसान की पत्नी थी, लेकिन पति के निधन के बाद वह कुछ काम अपने खेत का और कुछ काम दूसरे का खेत में कर अपना भरण पोषण करती थी। उसकी 2 बेटियां थीं, दोनों का विवाह हो चुका था। अपने अपने भाग से एक को गरीब घर विवाह हुआ था और एक रईस घर में ब्याही थी। बुढ़िया माँ का शरीर अब बेसहारा हो गया। तब उसने सोचा क्यों ना बड़ी बेटी के घर जाकर कुछ दिन रहा जाए। उसके पास भगवान शिव की दया से सब कुछ है, घर द्वार, नौकर चाकर, गाय गोरू। उसका बड़ा दामाद परदेश में रहकर व्यापार जो करता है। छोटी बेटी के यहाँ जाऊंगी तो उसके पास तो कुछ भी नहीं है। बेचारी सुबह कमाती है तो शाम को खाती है और शाम को कमाती है तो सुबह खाने को मिलता है। यही सोच बुढ़िया माई अपने बड़ी बेटी के यहाँ चल दी। जब बड़ी बेटी के घर पहुँची तो द्वार से आवाज़ लगाई और अंदर को जा पहुँची। उसकी बेटी ने माँ को देखकर तनिक खुश नहीं हुई और पूछा, यहाँ क्यों आई हो? माँ ने कहा, तुझसे मिलने का बहुत मन कर रहा था, इसलिए मैं यहाँ आई हूँ। बेटी बोली, ठीक है, और भीतर को चली गई। उसने अपनी माँ को न खाने को पूछा और न पानी दिया। वह नौकरों से खाना पानी भिजवाई। माँ ने अपनी बेटी के इस भाव को देखा तो उसका कलेजा काँप गया। वह मन ही मन सोचने लगी, क्या यह हमारी बेटी है या धन दौलत के घमंड ने इसे रिश्ते की अहमियत भुला बैठी है। फिर बुढ़िया माई कल ही सुबह के भोर में ही बड़ी बेटी के यहाँ से चल दी। चलते चलते दोपहर हो गई। रास्ते में उसे जोर की प्यास लगी। बुढ़िया माई पानी को इधर उधर बहुत ढूंढा पर पानी नहीं मिला और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। वह अपने मुंह से आराध्य शिव का नाम ले रही थी। शिवलोक में पार्वती को यह देखा नहीं गया। उसने अपने स्वामी से कहा, हे भोलेनाथ, यह बुढ़िया माई आपकी सेवक है और इस वक्त वह दुख में है। मुझसे उसका यह कष्ट देखा नहीं जाता। भोलेनाथ मुस्कुराए और पार्वती के भाव को समझा और कहा, प्रिय, फिर चलते हैं उस सेवक की सेवा करने। और वो चल दिए। माँ पार्वती ने एक स्त्री का रूप बनाया और भोलेनाथ ने उस स्त्री के पति का, और दोनों बूढ़ी माँ के पास चल दिए। और फिर पार्वती ने अपने गोद पर बुढ़िया माई का सर रखा और वह होश में आ गई। माँ पार्वती ने पूछा, माई कहाँ जा रही थी? बुढ़िया ने रूखे स्वर में उत्तर दिया, अपने घर को जा रही थी, क्योंकि इस दुनिया में किसी का कोई नहीं अपना। लेकिन आप दोनों कौन हैं? बुढ़िया माई ने कहा। माँ पार्वती मुस्कुराई और बोली, मैं इसी
पास के गांव में रहती हूँ। ये हमारे पति हैं और हम अपने खेत पर आए हैं और आप मुझे इस हालत में मिली। आपको प्यास लगी होगी, पानी पी ले। बुढ़िया माई पानी पिया और बोली, मैं जाती हूँ। आपका धन्यवाद। माँ पार्वती बोली, हे माई, आपको भूख भी लगी है। अगर आपको कोई एतराज नहीं है तो पास में ही मेरे खेत है, जिसमें खीरा और तरबूज लगे हैं। चले चलकर खुद खा ले। मुझे अपना ही बेटी समझे। बुढ़िया माई को भूख भी लगी थी, इसलिए उस दोनों पति पत्नी के साथ चल दिए। कुछ खीरे खाए और फिर चलने को हुए। तब माँ पार्वती ने कहा, माँ बुरा न मानो तो कुछ तोड़कर दे दूँ, आप खा लिए चले जाना। बुढ़िया माई को फिर झोले भर तरबूज और कुछ खीरे दे दिए। माँ रास्ते में जाते वक्त सोची, मेरा कौन है इस दुनिया में? दो बेटी, जिसमें से बड़ी बेटी सुखी संपन्न होते हुए भी अपने माँ को देखना तक नहीं चाहा, और दूसरी बेटी छोटी जो गरीब है, जिसके खाने के लाले पड़े हैं, और तो सिर्फ शिव गुरु के ही सहारा है। फिर यही सोचकर बुढ़िया माँ अपने कदम बढ़ाते गए और बेचारा क्यों ना छोटी बेटी के यहाँ से भी हो आऊँ। शरीर का क्या पता नहीं, वृद्धावस्था में शिवलोक से कब बुलावा आ जाए। और फिर भरे तरबूज खीरे के झोले को लेकर छोटी बेटी के यहाँ पहुँच जाती है। उसकी छोटी बेटी जो मेहनत मजदूरी करके शाम को घर आकर चूल्हे पर खाना पका रही होती है, माँ को देखते ही उसका चेहरा खुशी से खिल जाता है। वह अपने माँ के गले लगती है और पूछती है कि माँ, सब ठीक तो है? माँ ने कहा, हाँ सब ठीक है। उसने अपने बच्चे से कहा, देखो तुम्हारी नानी आई है। बच्चे खुशी से झूम उठे और बोले, नानी ने झोले में बहुत सारे तरबूज और खीरे लाई है, मैं खाऊंगा। उसकी नानी बोली, हाँ क्यों नहीं, तुम सबके लिए ही तो लाई हूँ। फिर झोले से उसे माँ बेटी तरबूज खीरे निकाले तो उसे जब काटते हैं तो बीज की जगह सोने के सिक्के मिलते हैं। यह देखकर उसकी छोटी बेटी बोली, माँ तुझे यह कहाँ से मिला? माँ को सारा माजरा समझ आ जाता है। उसने पूरा वृत्तांत अपनी बेटी को बताया और कहा कि वह पति पत्नी जो मुझे रास्ते में मिले वो साक्षात शिव और माँ पार्वती थी। हाय, मुझसे यह कैसी भूल हुई जो मैं अपने भगवान, अपने शिव गुरु को नहीं पहचान पाई। मुझसे तो भूल हुई भगवान, लेकिन मैं इसका क्षमा प्रार्थी चाहती हूँ। फिर सारे सोने के सिक्के उसने अपनी छोटी बेटी को दे दिया और कहा, तुम्हारा इससे गरीबी दूर हो जाएगा। मैं इस अवस्था में इतने सारे धन लेकर क्या करूँगी? भगवान मेरे भोलेनाथ भी यही चाहते हैं। लेकिन बेटी, तुम सिर्फ चर्चा करवाना, क्योंकि उन्हीं की कृपा से यह आज धन मिला है। पूरे गांव के लोगों को बुलाना और शिव गुरु के भक्ति भजन करना। माँ के कहे अनुसार बेटी ने सब कुछ वैसा ही किया। अब वह भी नित्य सवेरे उठती, भगवान को भोग लगाए पूजा अर्चना किए बगैर भोजन नहीं करती। उसकी तरक्की फिर दिन दूनी रात चौगुनी हो गई। वह माँ की सेवा करती। एक दिन समय का चक्र चला। उधर बड़ी बेटी और दामाद के व्यापार में घाटा हुआ। सब कर्जे पे आ गए, तिनका तिनका बिक गया। अब उसे माँ याद आई और वह माँ यहाँ चल दी। जब माँ के यहाँ पहुँची तो गांव वालों ने कहा, तुम्हारी माँ यहाँ नहीं है, वह तो बहुत पहले ही तुम्हारे घर को गई थी। उसकी बड़ी
बेटी ने कुछ नहीं बोला क्योंकि उसको माँ का सत्कार नहीं किया था। फिर सोचने लगी, माँ कहाँ गई होगी, कहाँ ढूंढूं उसे। आज मेरी माँ की मुझे बहुत याद आ रही है। ना जाने प्रभु मेरी माँ कहाँ है, किस हालत में है। उस दिन शायद माँ से ना इतना निष्ठुर भाव करती तो माँ मेरे पास होती, क्योंकि वह मेरे पास आई थी। आज शायद मेरा व्यापार में घाटा भी नहीं होता, क्योंकि बड़े का आशीर्वाद मेरे सर पर नहीं था। उसने फिर सोचा, क्यों ना मैं छोटी वाली बहन के पास चली जाऊं। कुछ नहीं तो थोड़े दिन उसके घर रह लूंगी। जब वह छोटी बहन के घर पहुंची तो देखा बहन का घर तो झोपड़ी के जगह आलीशान घर चमक रहा है। वह गांव वालों लोगों से पूछा, मेरी बहन का यही घर है क्या? उन्होंने कहा, हाँ, उसकी छोटी बहन घर से बाहर ही आ रही थी। उसने देखा कि उसकी बड़ी बहन उसके यहाँ आई है। उसने उसका खूब सत्कार किया, अच्छा खाना बनवाया। वह वहाँ माँ से भी मिले। बड़ी बेटी ने माँ से क्षमा मांगा और अपना किस्सा रो रो कर सुनाया। माँ तो आखिर माँ होती है। उसका दिल भर आया, वह भी रोने लगी। छोटी बहन सब देख और सुन। फिर कुछ धन उसने अपनी बड़ी बहन को दिया। बड़ी बहन ने लेने से इनकार कर दिया। छोटी बहन ने बड़ी बहन से कहा, दुख के वक्त तो अपने ही काम आते हैं। हम पे शिव गुरु की कृपा है। जो भी आज मेरे पास है शिव गुरु की कृपा से है। आज मैं खुश हूँ, लेकिन तुम्हें दुख देखकर मैं कब तक खुश रहूँगी। मैं तुझे इतना कहना चाहती हूँ कि किसी इंसान को अपने सुख से दुख ना करें। और तुम भी शिव की भक्ति करो, पूजा अर्चना करो, शिव चर्चा कथा करवाओ। शिव गुरु की कृपा तुम पे और तुम्हारे परिवार पर बनी रहेगी। इससे तुम्हारा उद्धार होगा। बड़ी बहन के आँखों में आंसू आ गए। अब जहाँ भी शिव चर्चा होती, शिव चर्चा सुनने के लिए चली जाती। इस प्रकार दोनों बहनें खुशी खुशी रहने लगे। उसके घर में भी शांति का वातावरण हो गया। बड़ी बहन के मन से सारे गलत विचार खत्म हो गए और वह भी बड़ी सुशील, सीधी साधी और धार्मिक हो गई। जो भी धैर्य रखकर भोलेनाथ के कथा को कहता है या सुनता और सुनाता है, शिव चर्चा कराता है, तो भगवान स्वयं अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं, उनके हर समस्या का निवारण करते हैं। प्रभु शिव कभी भी अपने भक्त को अकेला नहीं छोड़ते। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ भगवान की जय, माता पार्वती की जय, शिव गुरु भगवान की जय, गणपति महाराज की जय, जय शिव परिवार की जय। हे शिव गुरुनाथ, जितने भी इस शिव चर्चा कथा को सुन रहे थे, उनके सभी मनोकामना पूर्ण करना। तो प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, आज की यह कथा समाप्त हुई।